स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 2। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं आज, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कि सब जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको रिप्रोडक्शन के लिए, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्शन के लिए अपना खुद का प्रोसेस होता है। जैसे मान लिए क्या ईस्ट है, ईस्ट में क्या होगा तो बडिंग होगा, क्या होगा बडिंग। हाइड्रा है, हाइड्रा में किस प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होगा तो बडिंग में होगा। और जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मान लें जिसमें गैमेटिक फ्यूजन होता है, तो किस में क्या होगा गैमेटिक फ्यूजन होगा, किसी में गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगा। तो इसी तरह यहाँ पे बोला गया है कि बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल यानी कि फिजियोलॉजिकल। एक्सटर्नल मतलब क्या हुआ हैबिटेट, एंड इंटरनल मीन्स क्या हुआ कि फिजियोलॉजिकल। दोनों फैक्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो तो रिप्रोडक्शन के लिए तो रिप्रोडक्शन जो है दो टाइप से हो सकते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो देखा जाए। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि इट इज़ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी संख्या में इंक्रीज करना, अपनी संख्या में वृद्धि करना। जैसे दो से है, जैसे 1 है तो 1 से 2 हुआ, ठीक है, और 2 से 4 हुआ, तो अपनी संख्या में मल्टीप्लिकेशन हुआ, उसी को रिप्रोडक्शन बोलेंगे। विच जिससे क्या होगा न्यू पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या फीचर्स है उसको याद करेंगे। पहले फीचर ये याद रखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं यूनी पेरेंटल होते हैं। इसमें क्या होता है कि ओनली वन पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे मान लिए क्या कि ये अमीबा है, क्या है अमीबा। अमीबा में दो अमीबा थोड़े आके गैमेटिक फ्यूजन करेगा, एक ही अमीबा से क्या होगा इसमें ये फ्यूजन होगा, दो डिवाइड होकर दो अमीबा डॉटर अमीबा बना देगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट रखेंगे याद कि इसमें क्या या तो गैमिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर हुआ गैमिट तो उसमें गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगा। मैक्सिमम चांस है ये कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर हुआ तो उसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। गैमेट का फ्यूजन क्या होता है, जैसे मेल गैमेट है ये और ये फीमेल गैमेट है, दोनों को क्या होता है, दोनों फ्यूज करता है तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ये इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। क्लियर बात ये याद रखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यूनिपेरेंटल होते हैं, जिसका मतलब है कि एक ही पेरेंट उसमें भाग लेते हैं। और दूसरा क्या याद रखेंगे, इसमें गैमेट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर हुआ तो इसमें गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगा। बात समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इसमें जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे, इसमें यानी कि पेरेंट से जो प्रोजेनी बनेंगे, ये क्या हो एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होगा किसका, अपने पेरेंट का। कहने का क्या मतलब हुआ, इसमें अगर सिंगल पेरेंट है, जैसे मान लीजिए सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट में क्या होगा कि इसके जैसे क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम डिवाइड होगा दो डॉटर सेल में। जब एक ही पेरेंट से दो डॉटर सेल में क्रोमोजोम यानी कि डीएनए का डिवीजन हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम क्रोमोजोम आया। अरे दो जगह दो क्रोमोजोम आता है, यानी कि एक दूसरे मतलब एक मेल पार्टनर से आता और एक फीमेल पार्टनर से आता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि डीएनए का मिक्सिंग होता है, यानी कि क्रोमोजोम का मिक्सिंग होता है। तो उसमें क्या होता है कि नया कैरेक्टर आ सकता था, लेकिन यहाँ पे तो क्या है दोनों तो एक ही है ना, यहाँ पे दो भाग नहीं ले रहा है, यानी यूनिपेरेंटल है, एक ही पेरेंट से दोनों बन रहा है। दोनों मतलब दोनों करने का मतलब क्या है कि दोनों दो ऑफ स्प्रिंग बन रहा है, जिनके दो बच्चे हो रहे हैं। एक माँ बाप एक पेरेंट से दो बच्चे हो रहे हैं, तो एक पेरेंट से दोनों बच्चे जो हो रहे हैं तो वो तो क्या होगा कार्बन कॉपी होगा, यानी कि जैसा फादर है यानी कि जैसा उसका पेरेंट है वैसा ही वो होगा। बात समझ में आया, यानी पेरेंट के कार्बन कॉपी। ठीक है, दूसरा देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार्बन कॉपी फॉर ईच अदर एंड देयर पेरेंट बिकॉज ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इनहेरिट ऑल द इट्स क्रोमोजोम फ्रॉम वन पेरेंट। एक ही क्रोमोजोम से आया दोनों में ना, तो एक ही पेरेंट से आया क्रोमोजोम दोनों में, तो क्या होगा कार्बन कॉपी तो होगा ही, क्योंकि क्रोमोजोम का मिक्सिंग हुआ नहीं। जब मिक्सिंग होगा नहीं तो नया कैरेक्टर आएगा नहीं। ठीक है, इसलिए बोल रहा है कि इट इन्वॉल्व ओनली माइटोटिक डिवीजन। इसमें सिर्फ और सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन नहीं होगा। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। पॉइंट याद करने के लिए तीन मेरे पास आया। पहला यूनिपेरेंटल होता है, दूसरा क्या है इसमें गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है,
तीसरा क्या याद करेंगे कि वो कार्बन कॉपी होगा, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होगा पेरेंट का। और चौथा पॉइंट ये याद रखेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होगा, यानी कि माइटोसिस जिसको बोलते हैं, और मियोसिस डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए कहेंगे ये मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर होगा इंडिविजुअल। ये जो ऑफ स्प्रिंग हो गए, ये जो मतलब पेरेंट्स से जो प्रोजेनी बनेंगे, वो जेनेटिकली क्या बोलता है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होगा किसका, पेरेंट का। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोलोन क्या है कि और जो पेरेंट से जो प्रोजेनी बनता है वो मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर होता है किसका, पेरेंट का, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। बात समझ गए। चलो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, चौथा पॉइंट देखते हैं कि अनस्पेशलाइज और स्पेशलाइज पार्ट, यानी इसके लिए क्या होता है कि पेरेंट जो है ये रिप्रोडक्शन के लिए या तो अनस्पेशलाइज और स्पेशलाइज पार्ट बना सकता है, नहीं बना सकता। कहने क्या मतलब है, जैसे मान ली ईस्ट है, क्या है ये, ईस्ट है। ईस्ट में क्या होता है, ये बर्ड बनाता है, बर्ड बनाया, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज पार्ट बनाया, तो इससे क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखा जाए, इट इज़ वाइड स्प्रेड अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब कहने का क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ज़्यादातर कॉमन मेथड है किसका, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, लाइक सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है उसमें ज़्यादा क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे, जो सिंगल सेल होगा। जैसे मान लिया मोनेरा हुआ, प्रोटिस्टा हुआ, ठीक है। ये मोनेरा क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, ठीक है। अब प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, याद रखेंगे। एज वेल एज प्लांट एनिमल दोनों में होगा। कहने का क्या मतलब, ये जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है एंड प्लांट और एनिमल दोनों में भी, इसमें भी होगा, ठीक है। और बोलता है रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन इसमें किस में होगा, अलगी, फंजाई, स्पॉन्ज, इसको क्या बोलेंगे, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। बात समझ गए। इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जितने भी हायर प्लांट है, जितने भी हायर प्लांट है उसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं, कतई नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी हायर प्लांट है उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। अब जब वो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। हायर प्लांट और एनिमल के लिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म क्या यूज करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या याद करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एकदम याद कर लेंगे एज इट इज़। और 6 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है सिंपल होता है। कैसा होता है, सिंपल और क्विक, मतलब जल्दी होने वाला मेथड है। तो ये पॉइंट बहुत बार बार पूछता है स्टेटमेंट में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, क्विक है या फास्ट है। तो ये बोलेंगे सिंपल एंड क्विक, ठीक है। नोट देखो, लोअर ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे, कहीं पे लिखा हुआ रहेगा लोअर ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब समझेंगे अलगी के बारे में बोल रहा है, ब्रायोफाइट, फंजाई, स्पॉन्ज, हाइड्रा, ये सब के बारे में बोल रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट चलो। आप बोला है क्रोमोजोम नंबर, क्या बोला है, क्रोमोजोम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म दिया है, उसका क्रोमोजोम नंबर दिया है। अगर मियोसाइट बोले इसका मतलब 2n की बात कर रहा है, गैमिट होगा तो n होगा। एकदम एक जो है डिफरेंस याद रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। क्वेश्चन देगा, डायरेक्ट पूछेगा इसका ये कि इसके मियोसाइट में कितने क्रोमोजोम होते हैं और गैमिट्स में कितने क्रोमोजोम होते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत। तो याद रखेंगे मियोसाइट मतलब 2n की बात कर रहा है और गैमेट मतलब n की बात कर रहा है, ठीक है। पहला है ह्यूमन बीइंग। देखो ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोजोम होते हैं मियोसाइट में, तो उसका गैमेट में कितना होगा, उसका आधा हो जाएगा, 23 होगा। हाउस फ्लाई में कितना होता है, हाउस फ्लाई में 12 होता है, हाउस फ्लाई में 12 होता है, तो उसका आधा कितना होगा, 6 हो गया गैमेट्स में। रेट में कितना होता है, रेट में 42 होता है, 42 होता है, ठीक है। उसका आधा किस में होगा, गैमेट्स में। डॉग में 78, डॉग में कितना होगा, 78, एंड कैट में 38, एंड फ्रूट फ्ली में याद रखेंगे 8 होता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, फ्रूट फ्ली वाला। एंड फर्न जिसको ऑफ्यूलोग्लोसम बोलते हैं, इसमें क्या होता है 1260। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना 1260 याद रखेंगे। पूछेगा सबसे ज़्यादा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम क्रोमोजोम इन मियोसाइट, ऐसा ऑप्शन दे देगा। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उठा के, ठीक है। तो सारा को क्या करें, कॉपी में एक पेज में उतार के चिपका देंगे आगे और डेली देखते रहेंगे, ठीक है। एप्पल में कितना होता 34 और राइस में कितना आता 24। अब मेज़ में होगा 20, कितना होगा 20,
अब पोटैटो में आलू जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो कितना 48। अब बटरफ्ली में कितना होगा 380। ये क्वेश्चन पूछा गया बटरफ्ली वाला, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन कराए भी हैं। ओनियन में कितना होता है 32। तो अब बोलो ये हुआ मियोसाइट में मतलब 2n में, और ये हुआ गैमिट्स में, तो उसका आधा कर देंगे वो गैमिट्स में हो जाएगा। एक याद रखेंगे दोनों याद हो जाएगा। बात समझे? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चला जाए। अब बोल रहा है वे ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत सारा वे है, कैसे कैसे होता है देखते हैं। या तो बाइनरी फ्यूजन होगा, या तो बर्डिंग होगा, या तो स्पोरोलेशन होगा, या फ्रैगमेंटेशन होगा, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, या प्रोपगेशन बोलेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलो या वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलो, सेम है। एक क्वेश्चन दिए हैं उसको देखो, इसमें ट्रू और फॉल्स देखना है कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। चलो पढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ कोलोन, बिल्कुल ट्रू है। क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि उसका जो प्रोजनी होता है मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होता है पेरेंट के, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं कोलोन बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ कोलोन, तो सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है भाई, तो ये ट्रू होगा। मियोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। हम क्या बोले थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता, माइटोसिस होता है, इसको माइटोटिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? फॉल्स है। तीसरा पॉइंट पढ़ो। तीसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन हायर प्लांट, ये भी फॉल्स है। हायर प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट नहीं होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं, ये वाला हायर प्लांट में। ओनली इंटरनल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। इंटरनल फैक्टर मतलब क्या? फिजियोलॉजिकल फैक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? क्या सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फैक्टर रेगुलेट करता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को? तो नहीं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है, जो हैबिटेट बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल और हैबिटेट। तो ये भी क्या है? फॉल्स है, यानी कि एक ही ट्रू है। बात समझ गए? चलो नेक्स्ट, कोई कन्फ्यूजन नहीं? ठीक। बोला है कि बाइनरी फ्यूजन की बात कर रहा है। सबसे पहले बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा। किस में होगा? बाइनरी फ्यूजन जो होगा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा। जैसे किंगडम मोनेरा की बात कर रहे हैं, मोनेरा, किंगडम मोनेरा में क्या होगा? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, जिससे बैक्टीरिया हो गया। किंगडम प्रोटिस्टा, ये भी यूनिसेलुलर है। तो इसमें अमीबा पैरामीशियम यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में आता है प्रोटिस्टा। और क्या बोलते हैं उसको, किंगडम मोनेरा में आता है क्या? बैक्टीरिया। ये यूनिसेलुलर याद रखेंगे। यूनिसेलुलर क्या होता है? प्रोकैरियोट, और यूनिसेलुलर ये होता है यूकैरियोट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? बाइनरी फ्यूजन होगा। मैकेनिज्म क्या होता है कि पेरेंट जो होता है इन प्रोसेस में पेरेंट डिवाइड कर जाता है 2 हाफ में, ठीक है। और ईच हाफ जो होता है इंडिपेंडेंटली फॉर्म करता है डॉटर ऑर्गेनिज्म। यानी क्या मतलब है कि जैसे ये पेरेंट है, ये क्या होगा? 2 डॉटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, 2 डॉटर में डिवाइड हो जाएगा। जो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगा ये इंडिपेंडेंटली, ये अपना खुद से क्या होगा? फिर एक नया कोई ऑर्गेनिज्म बना लगा। जैसे अगर बाइनरी फ्यूजन हुआ बैक्टीरिया में तो 2 बैक्टीरिया बन जाएगा, अमीबा में हुआ तो अमीबा बन जाएगा, पैरामीशियम में हुआ तो पैरामीशियम बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पेरेंट बॉडी होल बॉडी जो होता है रिप्रोडक्टिव यूनिट का काम करता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन ऐसा प्रोसेस है जिसमें होल बॉडी, ये पूरा बॉडी रिप्रोडक्टिव यूनिट का काम किया कि नहीं किया? यहाँ तो अलग से कोई गैमेट तो नहीं बना ना, नहीं बना, तो ये पूरा बॉडी क्या डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाइनरी फ्यूजन में होल बॉडी जो होता है रिप्रोडक्टिव यूनिट का काम करता है, ठीक है। उसमें क्या होता है जब ये रिप्रोडक्टिव यूनिट का काम करने का क्या मतलब हुआ कि वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा और दोनों डॉटर सेल जो होता है वो फिर लिविंग रहेगा, ठीक है। इसके बाद बोलता है कि सेल डिवीजन, इसमें क्या होता है? देखो बाइनरी फ्यूजन में रिप्रोडक्शन का कौन सा मेथड यूज होता है? सेल डिवीजन। याद रखेंगे कि बाइनरी फ्यूजन में रिप्रोडक्शन के लिए क्या मेथड यूज होता है? तो सेल डिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद देखो इट इन्वॉल्व माइटोसिस इन बैक्टीरिया। देखो सेल डिवीजन होगा तो ए माइटोसिस किस में होगा? बैक्टीरिया में। बाइनरी फ्यूजन में बोल रहा है कि सेल डिवीजन से उसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। तो सेल डिवीजन का कौन सा प्रोसेस? तो बैक्टीरिया में ए माइटोसिस होता है, ठीक है। और माइटोटिक माने का मतलब माइटोसिस ऑफ न्यूक्लियस किसमें होगा? ईस्ट, और अमीबा में क्या होगा? माइटोसिस होगा। याद रखेंगे। दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ कि पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी कि ए माइटोटिक डिवीजन में क्या होगा? पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस किसको बोलते हैं? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसको क्या बोलता है? कैरियोकाइनेसिस या न्यूक्लियर डिवीजन बोलेंगे।
उसके बाद क्या होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, 2 भाग में बटेगा सेल, ठीक है, और 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, ये से होगा। देखो ये है कोई अमीबा या मान लेते हैं ईस्ट, इसमें क्या ये न्यूक्लियस था, ठीक है, ये न्यूक्लियस था, ये जो न्यूक्लियस था तो क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा एन में, 2 में डिवाइड हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर डिवीजन। उसके बाद क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म 2 में डिवाइड हो जाएगा, तो इधर एक डॉटर सेल बनेगा, इधर एक डॉटर सेल बनेगा। तो पहले क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन, उसके बाद क्या हुआ, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। एकदम क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन प्लेन ऑफ डिवीजन बाइनरी फिजन इज फॉलोइंग टाइप्स, यानी प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पे जो होता है बाइनरी फिजन कितने टाइप के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये होते हैं 3 टाइप से, क्या हो सकते हैं, या तो होगा सिंपल बाइनरी फिजन जिसको इरेगुलर बाइनरी फिजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इरेगुलर बाइनरी फिजन बोलेंगे। ये किस में होगा, अमीबा में, याद रखेंगे एज इट इज कि सिंपल बाइनरी फिजन किस में होता है, अमीबा में होता है, और लॉन्गिट्यूडिनल किस में होता है, यूग्लिना में होता है, याद रखेंगे। एंड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है बैक्टीरिया पैरामीसियम इन डाइटम्स में क्या होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। अब देखो हम ये बारी बारी समझाते हैं कि सिंपल बाइनरी फिजन यानी कि इरेगुलर बाइनरी फिजन क्या होता है। तो बोलता है इरेगुलर बाइनरी फिजन, ये अमीबा में यहाँ दिखाए हैं, ठीक है, ये नंबर देखो, ये अमीबा है, ये किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकता है, किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकता है, इसको बोलेंगे इरेगुलर प्लेन ऑफ डिवीजन। तो किस में होगा, अमीबा में होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, इसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, अब क्या होगा, किसी भी प्लेन से क्या होगा, 2 डॉटर सेल में ये हो जाएगा, ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। देखो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों अलग हुआ, दोनों देखो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ है, तो एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, बीच में कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, मतलब पतला, ये तो दोनों अलग होने रहा है, ये दोनों अलग हो रहा है, ठीक है, ये दोनों अलग हो रहा है। फिर क्या होगा, यहाँ साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, इसको साइटोप्लाज्मिक डिवीजन बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, एक डॉटर सेल ये बन गया, एक डॉटर सेल ये बन गया, ये दोनों इंडिपेंडेंट रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। उसके बाद बोल रहा है कि लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, इसमें क्या बोलता है, द प्लेन ऑफ फिजन पासिंग थ्रू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। देखो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस और इसको बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्स एक्सिस। ये है लॉन्गिट्यूडिनल, ये है लॉन्गिट्यूडिनल, ये है ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स, याद रखेंगे। इस प्लेन से अगर डिवीजन होगा तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल बोलेंगे, ठीक है। तो पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। बात समझ गए, ठीक है। उस किस में होगा, यूग्लिना में। लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन जो होता है, बाइनरी फिजन जो होता है, किस में होगा, तो यूग्लिना में होगा, याद रखने, एग्जाम्पल याद रखेंगे, ठीक है। और तीसरा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन क्या होता है कि पैरामीशियम में क्या होगा कि इस प्लेन में डिवीजन होगा, इस प्लेन में, ठीक है, इस प्लेन में पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा। बात समझ गए, चलो नेक्स्ट पॉइंट अब होता है बडिंग के बारे में बोला। किसके बारे में, बडिंग किस में दिखाया है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होगा। किस में होगा बडिंग, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होगा। जैसे ईस्ट है, क्या है, ईस्ट है, इसमें क्या होगा, बडिंग होगा। इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप होता है, क्या होता है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप होता है, आउट ग्रोथ जिसको बोलते हैं, ठीक है। ऑन आउटसाइड में क्या होगा, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसको आउट ग्रोथ बोलेंगे, इसी को बोलते हैं बर्ड, क्या बोलेंगे, बर्ड। उसके बाद बोलना कि यहाँ पे क्या होगा कि डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस थ्रू कैरियोकाइनेसिस, उसी समय क्या होगा, न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा। जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो क्या होगा कि न्यूक्लियस 2 पार्ट में चला, एक बर्ड में चला जाएगा और जो पेरेंट सेल में था वहाँ पे वो रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, यहाँ पे पतला होते जाएगा, फिर ये अलग हो जाएगा, ये पेरेंट रह जाएगा और ये प्रोजेनी बन गया, ठीक है। इसमें पेरेंट एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ है, पेरेंट तो ख़त्म नहीं हुआ। आप बाइनरी फिजन में क्या देखे थे कि ये पेरेंट था तो 2 सेल में डिवाइड हो गया था, तो डिवाइड जो हो गया तो पेरेंट तो बचा ही नहीं था। तो बाइनरी फिजन और बडिंग में डिफरेंस क्या है कि बाइनरी फिजन में पेरेंट नहीं बचता है, ठीक है, पेरेंट का अस्तित्व नहीं रहता है, और जबकि बडिंग में क्या होता है, पेरेंट रह जाता है, एक अलग से क्या करता है, वो बर्ड आउट ग्रोथ करता है और वो फिर कट के अट के अलग हो जाता है और नया ईस्ट बन जाता है, ठीक है। ये पॉइंट समझ गए। तो बोला बट रिमेन अटैच्ड इनिशियली, देखो पहले इनिशियली अटैच्ड है टू द पेरेंट विच इवेंचुअली सेपरेट, फिर बाद में सेपरेट हो गया
मैच्योर इनटू न्यू सेल, न्यू ऑर्गेनिज्म, और उसका क्या न्यू ऑर्गेनिज्म में ये मैच्योर हो गया। तो ये देखो, अनलाइक बाइनरी, बाइनरी की बात कर रहा है कि बाइनरी में जो होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अनइक्वल होता है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो होगा बाइनरी फ्यूजन में, उसमें अनइक्वल होगा। एंड पेरेंटल सेल एग्जिस्ट करेगा, पेरेंटल सेल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है उसमें क्या इक्वल होता है, बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ बोल रहा है कि अनलाइक बाइनरी, यानी बाइनरी को बाइनरी की तरह नहीं, ऐसा है। इसका मतलब हुआ कि बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन का इक्वल होगा, आधा आधा बढ़ेगा, ठीक है। जबकि बडिंग में क्या होगा, अनइक्वल होता है, और पेरेंट सेल वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, देखो ये है ना। ओके, देखो यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ बडिंग एंड इसमें क्या बोलता है बाइनरी फ्यूजन में। तो बाइनरी फ्यूजन में बोल रहा है कि डिवाइड साइटोप्लाज्म इक्वल, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो होता है इक्वल होगा बाइनरी फ्यूजन में, जबकि बडिंग में अनइक्वल होगा। डिफरेंस याद रहेगा, ठीक है। इसमें जो है आउट ग्रोथ कुछ नहीं होगा, इसमें आउट ग्रोथ होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि पेरेंट सेल यहाँ डिसअपियर, पेरेंट सेल बचता ही नहीं, और यहाँ पे पेरेंट सेल रिमेन इंटैक्ट रहता है पेरेंट सेल, ठीक है। लगता है समझ गए होंगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखो, स्पोरोलाइजेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो अकर्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, यानी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनता है स्पोर, ये वाला स्पोर, ठीक है। अब बोल रहा है कि दीज आर फॉर्म मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई, किस में होगा, किंगडम फंजाई में। स्पोरोलाइजेशन किस में होगा, किंगडम फंजाई में होगा। एंड सिंपल अलगी में, किस में, सिंपल अलगी प्लांट में, जैसे सिंपल प्लांट जैसे अलगी हुआ उसमें क्या होगा, स्पोरोलाइजेशन होगा। अब बोल रहा है कि स्पोरोलाइजेशन में जो दो टाइप्स के स्पोर हो सकते हैं, या तो जू स्पोर होगा या फिर कोनिडिया होगा। क्या होगा, जू स्पोर भी हो सकता है और कोनिडिया भी हो सकता है। अब बोलो टाइप्स देख लिए, दो टाइप्स का हो सकता है। अब जू स्पोर याद रखेंगे, ये क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल होगा, यानी कि माइक्रोस्कोपिक होता है, ये माइक्रोस्कोपिक होता है एंड मोटाइल होता है, ठीक है। कौन, जू स्पोर। दैट मूव बाई मीन्स ऑफ फ्लैजिला, किसके, देखो ये मोटाइल होगा, इसका मतलब क्या है कि उसमें फ्लैजिला है, देखो ये फ्लैजिला है, फ्लैजिला है, ठीक। उसके बाद देखो कि ओरिजिन ऑफ जू स्पोर इंडोजेनियसली, इंडोजेनियसली मतलब अंदर, बाहर नहीं, जैसे ये है सेल है, ठीक है। जू स्पोर यहाँ अंदर बन रहा है, कहाँ बन रहा है, अंदर बन रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में। ऐसा नहीं कि बाहर जाकर जू स्पोर बना, यहाँ आउट ग्रोथ कुछ हो रहा है, नहीं, अंदर बन रहा है जू स्पोर। इसलिए उसको क्या बोलेंगे कि जू स्पोर जो होगा इंडोजेनियसली प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इंडोजेनियसली प्रोड्यूस होगा, कहाँ पे होगा, तो जू स्पोरेंजियम में, स्पोरेंजिया में, जू स्पोरेंजिया। देखो ये जो पूरा ये पेरेंट सेल था, इसके अंदर जो आउट सिस्ट बना है, ठीक है। तो इसको पूरा को बोलेंगे क्या, पेरेंट सेल जो, उसको स्पोरेंजियम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियम। और ये जो है स्पोरेंजिया बोलेंगे, ठीक है। और जो ये बना इसको बोलते हैं जू स्पोर बोलेंगे। जू स्पोर क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा एंड मोटाइल होगा, बात समझ गए, ठीक है। बोलता है मोस्ट कॉमन किस में होगा, अलगी में होगा। और उसके बाद यूनिसेलुलर अलगी, जैसे क्लैमोडोमोनास। जू स्पोर क्या होता है, पिरामिडल शेप होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मान लिया यूनिसेलुलर अलगी है ना, क्लैमोडोमोनास, उसमें जू स्पोर जो होता है वो पिरामिडल शेप का होता है। कैसा होता है, पिरामिडल शेप का होता है। उसके अगला पॉइंट है, बोला कि ड्यूरिंग जू स्पोर फॉर्मेशन से पेरेंट सेल स्टार्ट बिहेविंग लाइक स्पोरेंजिया, यानी जब ये जो पेरेंट सेल है ना, ये स्पोरेंजिया के तरह बिहेव करता है, ठीक है। यानी कि जर्म सेल मान लो ना, जर्म सेल की तरह बिहेव करता है। उसके बाद बोलता है कि द प्रोटोप्लास्ट सो डिवीजन फॉर्मिंग 4-8 डॉटर प्रोटोप्लास्ट, यानी कि ये 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, ये करने का मतलब है। द न्यू प्रोटोप्लास्ट एक्वायर कैरेक्टर ऑफ मदर सेल एंड ट्रांसफर इनटू मोटाइल स्पोर। क्या करने का मतलब, ये जो पहले मान लेते यही था पहले पेरेंट सेल, इसमें क्या होता, आउटर लेयर में सिस्ट बन गया मान लिए, और ये क्या डिवीजन हुआ इसमें, तो बहुत सारे क्या बना, जू स्पोर भी बना। तो पेरेंट में क्या था, फ्लैजिला था, क्या था, फ्लैजिला था। इसमें भी आ गया फ्लैजिला, यानी पेरेंट का कैरेक्टर को एक्वायर्ड कर लिया, ठीक है। और जिससे इसमें फ्लैजिला आया, इसका मतलब क्या होगा, ये मोटाइल होगा, ये मूव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद लिखा था पेरेंट सेल वॉक ब्रेक एंड जू स्पोर आर लिबरेट इन वाटर, यानी करने का मतलब क्या है, जैसे ये सिस्ट बनाता है ये टूटेगा, देखो ना ऐसे कर घटा उसको सीधा, जैसे ये सिस्ट बना, ये सिस्ट टूटा, उसके बाद क्या है, इसको बाहर कर दिया सारा, देखो ना बाहर हुआ है ना, ठीक है। और ये कहाँ चला गया, वाटर में चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये बिहेव करेगा क्या, ये तो था प्रोजेनी, यानी ये ऑफस्प्रिंग था, ये फिर लास्ट में क्या बन जाएगा, पेरेंट की तरह बिहेव करने लगा, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो स्पोरोलाइजेशन पढ़ लिए।
स्पोरोलाइजेशन में हम क्या क्या याद रखेंगे कि ये किस में होता है, किंगडम फंजाई और सिंपल प्लांट अलगी में होगा। दूसरा याद रखेंगे इसमें क्या होगा, जूस्पोर और कोनिडिया हो सकता है। तीसरा याद रखेंगे जूस्पोर जो होता है माइक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल होता है, ठीक है। और जूस्पोर क्या होता है, इंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है। इतना पॉइंट याद रखें काफ़ी है।